कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसपे बताया था कि एक सरकारी ऑफिस का जो एसी है उस पे चोर ने चोरी करके लेके गया उसका जो पाइप उसका वाल्व उसी मशीन का ये जो सर्विस था। तो वो पहले दिखाया नहीं, तो वो आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो उस पे क्या क्या काम किया हूँ और सर्विस किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो मशीन देखे, यहाँ पे आउटडोर का सक्शन बल्ब तोड़ के लेके गया था चोर ने, तो वो चेंज किया हूँ। और इंडोर का जो यूडियन है वो मिला नहीं हम लोगों को पास, तो उसको जॉइन करके लगा दिया हूँ, पाइप एक्सटेंशन किया हूँ। तो अब हम उसको सर्विस करेंगे। तो सर्विस देखिए, बहुत टेक्नीशियन वीडियो में दिखाता है कि सर्विस फॉर्म लगाता है, बहुत सी चीज़ लगाता है, लेकिन मशीन का कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। और अभी का जो नया मशीन है उस पर कभी भी फॉर्म या कॉस्टिक जैसा चीज़ यूज़ नहीं करेंगे तो बढ़िया है। क्योंकि देखिए कॉस्टिक तो अभी का जो कॉयल है वो एक बार देंगे तो दूसरी बार एसी ख़त्म हो गया समझ लो। क्योंकि अभी का जो एसी का जो कंडेंसर है वो और ट्रिपल लो का नहीं आता है, सिंगल लो का आता है। ऑनलाइन से और ऑफलाइन से थोड़ा डबल लो का आता है, लेकिन उसका पाइप का जो क्वालिटी है 316 का आता है। पहले क्वार्टर का होता था और गेज भी बहुत अच्छा होता था, लेकिन अभी का जो पाइप है मतलब 316 का देता है, मतलब बहुत ही पतला देता है। उसके इसके लिए उस कॉइल पे आप जब एक बार कॉस्टिक यूज़ करेंगे तो पाइप का हालत भी ख़राब हो जाएगा और लीकेज होने का संभावना ज़्यादा होगा। और दूसरा होता है उसका जो एल्यूमिनियम का फिन्स है वो तो एकदम ही उसको जला देगा, मतलब एसी यूज़ करने के लायक ही नहीं होगा। और अभी जो फोम यूज़ करते हैं उस पर कुछ काम नहीं होता है, खाली एक खुशबू जैसे निकलता है उसमें से, और साफ कुछ तो होता नहीं है। उससे अच्छा अब नॉर्मल प्रेशर वॉश से साफ कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसी तरह हम लोग इसी मशीन को हम लोग सर्विस करेंगे। ये इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ, बहुत गंदा होता तो इसको कॉइल को बाहर निकाल के भी आप कर सकते हो। लेकिन आप वर्कशॉप पे आ जाते हैं तो आप वर्कशॉप पे क्या होता है, आप अपने तरीके से उसको खोल के पूरा तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर के वहाँ पे क्या हर चीज़ सामान नहीं मिलता है, तो पानी का दिक्कत होता है। तो उसी हिसाब से वर्कशॉप पे आएंगे या कस्टमर के वहाँ करेंगे, कुछ भी होगा तो आप उसको बिना कुछ भी चीज़ यूज़ करके पंप से सर्विस करेंगे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये प्लास्टिक पार्ट जो है इससे आप साबुन से या शैम्पू से सर्विस कर सकते हैं, मतलब सर्विस करने के बाद लगा सकते हैं। मतलब उसके ऊपर प्लास्टिक का पार्ट है तो धूल मिट्टी पड़ता है तो ग्लेज हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन कोयल वगैरह में इंडोर कोयल हो या आउटडोर कोयल हो, जो भी उस पर यूज़ करते हो तो वो मत करना। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका कस्टमर का वहाँ पे इमेज भी बहुत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आप पहली बार जब सर्विस करके देके आएंगे कस्टमर खुश हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही जब 2 महीने 3 महीने के बाद वो कॉइल लीक हो जाएगा, तब आप उसी कस्टमर आपको बोलेगा कि कैसे सर्विस करने के बाद ये ऐसे हुआ। मतलब पहले तो मेरा एसी में अभी 5 साल 6 साल चला है, गैस लीक नहीं हुआ, लेकिन अभी आप सर्विस करने के बाद ही ये काम हुआ है। मतलब जब भी एसी में सर्विस करना चाहते हो या कुछ पैसे ज़्यादा लेने के बजाय से आपको जैसे कुछ फॉर्म देते हो या कॉस्टिक से सर्विस करते हो, पैसे ज़्यादा लेते हो, तो उस पैसे के चक्कर में आपका कस्टमर जो है वो आपका हाथ से निकल जाता है। मतलब आपको जब भी ऐसी सर्विस करना होता है, मतलब खाली फॉर्म के बिना और बिना आप कोई भी केमिकल यूज़ करके ये चीज़ कर सकते हैं। कोई भी कंपनी भी ऐसे रिकमेंड नहीं करता है कि उस पर सर्विस करने के टाइम आप उस पर फोम यूज़ करो या कोई भी केमिकल यूज़ करो। क्योंकि एल्युमिनियम जो फिन्स होता है, एक तो नॉर्मल एल्युमिनियम होता है, हल्का कोटिंग करा रहता है। दूसरा जो होता है ब्लू फिन होता है, ब्लू कलर की कोटिंग करा रहता है। और तीसरा जो होता है उसका गोल्डन कलर की होता है। तो वो जो कलर कोटिंग किया रहता है, आपका जो केमिकल है जो भी आप यूज़ करते हो, फॉर्म यूज़ करते हो या उसका जो कॉस्टिक है जो भी यूज़ करते हो या दूसरा कोई केमिकल यूज़ करते हो, वो यूज़ करने से क्या होता है, कोयल के ऊपर जो कोटिंग करा रहता है वो ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, कोयल धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। मतलब कोटिंग निकल जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। अब कोई भी महंगा क्यों ना हो केमिकल आपका, उसमें केमिकल तो ज़रूर मिक्स किया होता है तो वो ख़राब हो जाता है।
तो बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि वो जगह पे फ़ोम से वॉश करते हैं, ये जगह पे फ़ोम से वॉश करते हैं। मैं कस्टमर को भी रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल ऐसे पानी से वॉश करें, उसमें शैम्पू या साबुन दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम फ़ोम या केमिकल से बिना ही सर्विस करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और टेक्नीशियन को भी बताऊँगे कि ये चीज़ कस्टमर को भी मतलब समझाना चाहिए कि ऐसे-ऐसे करने से ऐसे-ऐसे होता है। कि बहुत बार देखा हूँ कि पहले जैसे अभी तो फ़ोम निकला है, पाम निकला है, जब पाम या फ़ोम नहीं था तब मशीन कैसे वॉश होता था। तब भी तो एसी चला है, तब भी एसी 15-20 साल तक चला है एक-एक एसी। लेकिन अभी क्या 2-3 साल के अंदर ही एसी ख़त्म हो जाता है। मतलब ऐसे-ऐसे काम होता है, 2-3 साल के बाद ही एक बार गैस लीक चालू हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो एसी का हालत बहुत ख़राब हो जाता है, वो एसी को फेंकना पड़ता है। उसको ऐसे मतलब एक तो कंपनी का जो क्वालिटी है, हर कंपनी के लिए बोलूँगा कि क्वालिटी बहुत ख़राब कर दिया है, पाइप का क्वालिटी बहुत ख़राब हो गया है। उसकी वजह से भी एक है, दूसरा है अभी का जो केमिकल निकला है वो खाली दिखाने के लिए है, साफ़ तो कुछ होता नहीं है। पहले क्या होता था जब ये सब चीज़ नहीं होता था, मशीन को उतार के खाली पानी से इसको सर्विस होता था और ये मशीन सालों साल बहुत बढ़िया चलता था। लेकिन अभी के मशीन में क्या हो, जितना ज़्यादा सामान है, मतलब पहले पाम नहीं था, अभी पाम निकल आया है, पहले केमिकल नहीं था, अभी केमिकल आ गया है। तो साफ भी अच्छा होना चाहिए और मशीन भी अच्छी तरीके से चलना चाहिए और बहुत दिन तक चलना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया है कि पहले जो मशीन 10 साल चल रहा था, अब उसी मशीन को अब सेम क्वालिटी पे रख के अभी इसी हालत पे, मतलब अभी के टाइम में उसको यूज़ करेंगे तो टेक्नीशियन की वजह से या कस्टमर की वजह से वो मशीन 5 साल के ज़्यादा नहीं चलेगा। क्योंकि टेक्नीशियन बोलेगा कि ये चीज़ लगाओ, वो चीज़ लगाओ, ऐसे करो, तो वो चीज़ कस्टमर भी खुश हो जाएगा, हाँ, हम मेरा मशीन केमिकल से वॉश हो जाता है, बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन वो केमिकल इतना खतरनाक होता है, उसमें मिक्सिंग इतना ज़्यादा होता है कि एसी आपका 5 साल क्या 3 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। एक तो क्वालिटी तो है ही, उसके साथ-साथ ये जितना भी केमिकल है मार्केट में निकला है, उसकी वजह से ये सब पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इससे हर टेक्नीशियन और कस्टमर दोनों को बताऊंगा कि नॉर्मल जैसे पानी से वॉश करते हैं। आप देखिए रेट के बारे में बताऊंगा। रेट जो है वो आपका अपना एरिया के हिसाब से होता है, आप जो एरिया में काम करते हैं उस हिसाब से होता है। रेट ज़्यादा लेता है, बहुत चीज़ सामान उसमें यूज़ करते हैं, केमिकल सामान वामान, फिर आपके पास रेट ज़्यादा लेता है, वो चीज़ अलग है। और खुला प्लेन सर्विस करने से जैसे देखिए रेट जो होता है वो काम के हिसाब से होता है, कुछ चीज़ यूज़ करने से नहीं होता है। तो रेट जो टेक्नीशियन जैसे काम करता है उस हिसाब से रेट होना चाहिए। उसको पूरा खोल के अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है तो वो उस हिसाब से आपको जितना वो माँगता है उसको देना चाहिए। और कुछ टेक्नीशियन वो ऐसा होता है, ये लगाया हूँ, वो लगाया हूँ, ऐसे करते-करते बहुत लंबा बिल कर देता है। फिर भी एसी का मतलब कस्टमर भी देखते हैं उसको, हाँ, बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। लेकिन वो चीज़ करने से क्या होता है, मशीन का लाइफ कम हो जाता है। अब ये जो काम है ये टेक्नीशियन और कस्टमर दोनों को मतलब समझ के करना चाहिए और जो अच्छा समझाता है उसके हिसाब से वो अपने तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में दिखाया हूँ जे इस मशीन का जो सर्विस है, नॉर्मल सर्विस किया हूँ, इस पे कुछ नहीं यूज़ किया हूँ। और ये जो एसी है, पहले जो वीडियो बनाया था उस पे एक सरकारी ऑफिस का एसी था। तो पहले ये जो मतलब ये वीडियो पहले डालना था और पहले वाला जो वीडियो अभी डालना था, लेकिन इसमें क्या हुआ तो ये वाला वीडियो लेट हो गया। मतलब ये वाला वीडियो सर्विस करने के बाद काम किया हूँ, लेकिन पहले जो मशीन लगाया था, मतलब फिटिंग किया था, उसको पाइप वाइप फिटिंग किया था, वो मशीन इस पे पहले डाल दिया था वो वीडियो। तो इस मशीन को हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरी जगह पे लगाएंगे। मतलब जहाँ से पहले तो इसको नीचे गिर गया था एसी, ये एसी नीचे गिरने से क्या होगा, इस पे लीकेज वीकेज कुछ नहीं हुआ, खाली कंडेंसर का एक साइड जो हल्का सा बैंड हो गया था उसको हम लोग सीधे कर दिया हूँ। और गैस वेस कुछ निकला नहीं था। हम लोग उसको गैस बैक करके उसको रख के आया था, लेकिन चोरी होने के बाद उसका वाल्व, उसका कॉपर और वो पित्तल का जो सामान था उसके बाहर जितना दिख रहा था वो सब तोड़ के लेके चला गया था। तो वो चीज़ हम लोग जितना
मिला है उसी हिसाब से इसको चेंज कर दिया हूँ, और चेंज कर दिया हूँ मतलब काम चलने जैसा कर दिया हूँ। अभी ये फर्स्ट क्लास देखिए क्लीन भी हो गया। अभी इसको फिटिंग करके उसी ऑफिस का मतलब उसी बिल्डिंग का दूसरा ऑफिस रूम पे लगेगा, और जिस रूम पे ये लगा हुआ था उसको हम लोग चेंज कर देंगे, नया मशीन लगाएंगे उस पर। तो मतलब जब भी ये समझाने का मतलब ऐसा है, जैसे कुछ टेक्नीशियन के पैसे क्या होता है, बाकी टेक्नीशियन का जो मार्केट है वो पूरा ख़राब कर देता है। मतलब कुछ टेक्नीशियन ऐसे ऐसे काम करता है, काम भी बहुत बढ़िया करता है, लेकिन ऐसे ऐसे माहौल पैदा करता है कि दूसरा जो टेक्नीशियन है वो काम करने का जो तरीका है वो भूल जाता है। फिर वो पहले वाला जो टेक्नीशियन है उस हिसाब से चलने लगता है और मार्केट का हालत बहुत ख़राब कर देता है। तो टेक्नीशियन और कस्टमर दोनों के लिए बोलूँगा कि ये चीज़ ध्यान रख के काम कराइए, तो आपका एसी भी सही रहेगा। और आपको तो पता होगा कि आपका एसी का जो काम करता है वो आदमी कैसा है, वो कैसे काम करता है, तो उसकी हिसाब से उसको करने देना चाहिए। ये आप दूसरी जगह पे वीडियो देख के बताते हो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, फिर आपका एसी का जिम्मेदारी आपको खुद लेना चाहिए।